स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर रेणु शर्मा। आज हम क्लास 8th यूनिट 2 वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशन का लेसन करेंगे। ए टेल ऑफ वैलर, टेल वीर जो कहानी, और वैलर वीरता, बहादुरी और वीरता की कहानी। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम। तो इस लेसन में हम रीड करेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा और बैटल, जो बडगाम की बैटल हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर सोमनाथ की वीरता बहादुरी से कैसे उन्होंने सामना किया था, 500 इन्फ्लिडेटर्स का कैसे उन्होंने सामना किया। इस लेसन में लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम रीड करेंगे। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया रे तुझ पे तन मन। मेरा देश हुआ रे रोशन, और तुझ पे ही पे कुर्बान किया मेरा तन मन। तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा 1923 से 1947, और ये कुमाऊं रेजिमेंट क्रेस्ट है। दिस इज़ ए ट्रिब्यूट टू द वैलियंट मेजर सोमनाथ शर्मा। दिस इज़ ए ट्रिब्यूट, एक सम्मान है, श्रद्धांजलि है बहादुर मेजर सोमनाथ शर्मा को। इंडियाज़ फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्कर, इंडिया के पहले प्राप्त करने वाले परमवीर चक्कर को। हुज नेम इज़ अटैच्ड, जिनका नाम अटैच्ड है। इन द एनाल्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है। परमानेंटली फिक्स्ड है, समवन मेमोरी। मेजर सोमनाथ शर्मा बहादुर इंडिया के पहले प्राप्त करने वाले हैं परमवीर चक्कर को, और जिनका नाम अटैच्ड है इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है। हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, उनकी बहादुरी और उनके बलिदान। स्टैंड एज ए बीकन ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ फॉर जनरेशन, हमारी जनरेशन के लिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए प्रेरणा का क्या है, एक सोर्स है, एक स्रोत है, ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है उनकी बलिदान और उनकी बहादुरी। एट एवरी इंटरसेक्शन, प्रत्येक अवसर पर, और पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के, वेदर थ्रू द नेशनल वॉर मेमोरियल, सोल स्टीरिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, बुक्स एंड स्टोरीज रिकाउंटिंग एक्ट्स ऑफ वैलर, और द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इज मेमोरी इज ऑनर्ड। प्रत्येक अवसर पर, देशभक्ति के प्रत्येक अवसर पर, चाहे फिर वो नेशनल वॉर मेमोरियल है, यह दिल को छू देने वाले देशभक्ति वाले गाने हैं, बुक्स हैं, स्टोरीज रिकाउंटिंग, हम पढ़ते हैं उनकी बहादुरी की, और द सेलिब्रेशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हिज मेमोरी, उनकी मेमोरी को सम्मान किया जाता है, उनको हमेशा याद किया जाता है इन अवसर्स पर जो है मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्माज लेगेसी, उनकी जो विरासत है, करेज एंड डिवोशन, साहस की और समर्पण की, टू द नेशन के लिए, रिमेन्स फॉर एवर अलाइव, हमेशा क्या नेशन के लिए याद रहेगी। उनकी जो मेजर सोमनाथ शर्मा की जो लेगेसी है, विरासत है, साहस और समर्पण की, देश के लिए, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। रिमाइंडिंग अस ऑफ द अल्टीमेट प्राइज पेड फॉर आवर फ्रीडम, उन्होंने क्या है हमारी आज़ादी के लिए अल्टीमेट, बहुत ही एक्सट्रीमली प्राइज पेड किया है। अब हमारी आज़ादी के लिए, हमें आज फ्रीडम दिलाने के लिए एक्सट्रीमली प्राइज़ को पेड किया, उन्होंने बहुत ही बड़ा बलिदान किया है मेजर सोमनाथ शर्मा ने। तो उनको हर इंटरसेक्शन पर, हर अवसर पर याद किया जाता है, उनकी मेमोरी को। द सीरीन कश्मीर वैली इन द शेडोज ऑफ द मैजेस्टिक हिमालयाज विटनेस्ड ए टेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोइज्म। सीरीन, काम, कश्मीर वैली, कश्मीर की जो शांत घाटी है, इन द शेडोज ऑफ द मैजेस्टिक, विशाल जो हिमालयाज हैं, विटनेस्ड ए टेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोइज्म, कश्मीर की शांत घाटी ने, इन द शेडोज़ में, ऑफ द मैजेस्टिक, विशाल जो हमारे हिमालयाज की शैडो में कश्मीर की शांत घाटी ने क्या देखा है, क्या विटनेस्ड किया है, एक कहानी को, असाधारण हीरोइज्म की, असाधारण हीरोइज्म की, साहस की, कश्मीर की शांत घाटी ने विटनेस किया है, देखा है। विशाल हिमालयाज़ के शैडोज़ में क्या देखा उसने, हीरोइज्म को देखा है, साहस को देखा है, वीरता को देखा है, सेक्रीफाइस को देखा है, बलिदान को देखा है। टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स, जिसने प्रोटेक्ट किया है
इंडियन बॉर्डर्स की इंटीग्रिटी को, अखंडता को। द डे बिगिन, ये दिन कब शुरू हुआ? विद द साइलेंस, साइलेंस के साथ ऑफ ए कोल्ड नवंबर, कोल्ड नवंबर डॉन, अर्ली मॉर्निंग में, नवंबर में तो ठंड होती है, तो ये दिन कब शुरू हुआ? द डे बिगेन विद द साइलेंस, शांति के साथ ऑफ ए कोल्ड नवंबर डॉन, बट एंडेड विद द कोज ऑफ ए क्रेज एंड सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम। ये दिन की शुरुआत कब हुई? कोल्ड नवंबर, नवंबर के मंथ में, अर्ली मॉर्निंग में, और ख़त्म कब हुई? गूंज के साथ, सहास की गूंज के साथ, सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन, जो एक प्रेरणा बन गई हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए जो प्रेरणा बन गई। दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा, ये कहानी जो है मेजर सोमनाथ शर्मा की है। एंड द ब्रेव मैन, और बहादुर जो सोल्जर्स थे, दैट ही लीड ऑन ए मिशन टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ ए गुरिल्ला फोर्स। ये कहानी मेजर सोमनाथ शर्मा की है, और ब्रेव जो मैन, बहादुर जो सोल्जर्स हैं, दैट ही लेड, उन्होंने क्या किया था? एक मिशन की शुरुआत की थी, एक मिशन को लीड किया था उन्होंने, जिन्होंने प्रोटेक्ट किया था मेजर सोमनाथ शर्मा ने श्रीनगर एयरपोर्ट को फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ गुरिल्ला फोर्स, के हैंड्स में जाने से जिन्होंने रोका था। गुरिल्ला फोर्स क्या होती है? ये जिसको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, जो अटैक करो और भाग जाती है, युद्ध जो अटैक करके भाग जाती है, कोई इनको रेगुलर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ट्रेंड बाय द बैक्ड बाय पाकिस्तान, इस गुरिल्ला फोर्स को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा ने प्रोटेक्ट किया था श्रीनगर को इनके हाथों से, गुरिल्ला फोर्स से। दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ हाउ, कैसे ये कहानी है 90 मैन, कैसे 90 सोल्जर्स ने मैनेज किया था टू फॉइल, असफल कर दिया था प्लान को ऑफ सम 500 इन्फ्लिटेटर्स के। इन्फ्लिटेटर्स क्या होता है? पीपल हु सीक्रेटली इन्वेड, जो सीक्रेटली इन्वेड अटैक करते हैं, घुस जाते हैं। हु वॉन्टेड टू कैप्चर, जो कैप्चर करना चाहते थे श्रीनगर को, एंड द कश्मीर वैली को, एंड डिलीवर ए ब्लो टू न्यूली इंडिपेंडेंट न्यू इंडिया, और जो भारी नुकसान पहुँचाना चाहते थे जो अभी भी जो इंडिया आज़ाद हुआ था। ये जो हमारे सोल्जर्स 90 थे, और वो 500 इन्फ्लिटेटर्स थे, और वो क्या चाहते थे? कैप्चर करना चाहते थे श्रीनगर को और कश्मीर वैली को। अभी जो हमें आज़ादी मिली थी उसको बड़ी भारी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दिस इवेंट दैट लीड टू द बैटल ऑफ बडगाम स्टार्टेड इन अगस्त 1947। ये जो घटनाएं जो शुरू हुई थी बैटल ऑफ बडगाम की, स्टार्टेड हुई थी अगस्त 1947 में, वैन पाकिस्तान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन गुलमर्ग टू अनेक्स, कब्जा करने के लिए, टू टेक पोजीशन ऑफ द कश्मीर वैली पर। दिस वाज इन वायलेशन, ये क्या था? उल्लंघन था ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ था विद हरी सिंह के साथ, द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे हरी सिंह, उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था और उसका उल्लंघन किया था। हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट, और पाकिस्तान ने क्या कमिटमेंट की थी, क्या वचन दिया था इस समझौते में कि वो अटैक नहीं करेगा जम्मू एंड कश्मीर पे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उल्लंघन कर दिया। However, instead of honoring the कमिटमेंट का, समझौते का सम्मान करने की बजाय, द पाकिस्तान आर्मी ट्रेंड, पाकिस्तान ने क्या ट्रेनिंग दी? पाकिस्तान ने ट्रेंड किए एंड इक्विप्ड किए अराउंड 1000 इन्वेडर्स को, हु पोजेस्ड डीप नॉलेज, जो गहरी नॉलेज रखते थे माउंटेन पासेस, माउंटेन रास्तों की, एंड द लोकल ट्रेन की, लोकल जो एरियाज़ थे टू एंटर करने के लिए कश्मीर में, एंड टेक कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और इम्पोर्टेंट लोकेशंस को वो जाते थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया? इक्विपमेंट दिए, अराउंड 1000 इन्वेडर्स को उन्होंने ट्रेंड किया जो सारी नॉलेज रखते थे, इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट, और इसमें श्रीनगर एयरपोर्ट भी शामिल है। द अल्टीमेट गोल, उनका अंतिम गोल क्या था, क्या उद्देश्य था उनका? देयर प्लान वॉज टू इंजीनियर टू रिवॉल्ट इन कश्मीर, कश्मीर में क्या करना? विद्रोह को चलाना था। ओवर थ्रो द गवर्नमेंट को हटाना था, एंड कैप्चर द टेरिटरी, और टेरिटरी को कैप्चर करना था, अपने अंडर में लेना था। इफ़ दे हैड सक्सीडेड, अगर वो इसमें सफल होते, इट वुड हैव अलाउड दैम टू कंट्रोल, तो वो कंट्रोल कर लेते स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जो माउंटेन्स थे, रास्ते जो थे, पीक्स एंड रिवर्स,
ऑन 22 अक्टूबर ऑपरेशन गुलमर्ग वॉज लॉन्च किया गया एंड दीज इन्फ्लेटेटर्स इन्वेडेड, इन्होंने इन्वेडेड अटैक कर दिया कश्मीर पर, विच लेड टू द प्रिंसली स्टेट बिकमिंग ए पार्ट ऑफ इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947। और फिर क्या हुआ, जो प्रिंसली स्टेट है, जो कश्मीर है, वो इंडिया का पार्ट बन गया था, क्योंकि जो किंग जो थे हरि सिंह, उनके पास इतनी सेना नहीं थी कि वो इनका सामना कर सके हरि सिंह के पास। तो इन्होंने क्या किया, ये कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट बन गया था 26 अक्टूबर 1947 में। इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्वेजन, इस रिस्पॉन्स जो अटैक जो किया था, इसके रिस्पॉन्स में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सेंट भेजे ट्रूप्स टू डिफेंड द पीपल ऑफ कश्मीर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजे ट्रूप्स, सोल्जर्स भेजे प्रोटेक्ट करने के लिए कश्मीर के लोगों की, एंड इंडियाज़ बॉर्डर, और इंडिया के बॉर्डर की प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स भेजे। ऑन 27 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 के बाद अगले नेक्स्ट डे ए कंटिजेंट ऑफ ट्रूप, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आए, पोस्टेड, तैनात हुए जम्मू एंड कश्मीर में, वॉज एयर प्लेन के थ्रू आए इनटू श्रीनगर में, बिकॉज द लैंड रूट थ्रू पठानकोट वॉज नॉट इन ए गुड कंडीशन, क्योंकि जो लैंड रूट था पठानकोट का वो अच्छी कंडीशन में नहीं था। ऑन 31 अक्टूबर द डी कंपनी ऑफ 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट की जो 4th बटालियन थी, डी कंपनी, अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं और फिर अलग अलग इसमें लीडर होते हैं। तो अंडर द कमांड, और कौन संभाल रहे थे इसको, डी कंपनी को मेजर सोमनाथ शर्मा संभाल रहे थे इसको, डी कंपनी को। वो भी आए अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा, वॉज ऑल्सो फ्लोन, वो भी आए, श्रीनगर आए वो एयरप्लेन के थ्रू। एट द टाइम मेजर सोमनाथ शर्माज लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर, मेजर सोमनाथ शर्मा के लेफ्ट हैंड में प्लास्टर था, मे बी उनको इंजरी, चोट लगी थी, बट ही इंसिस्टेड, उन्होंने जिद की ऑन बीइंग विद हिज कंपनी वाइल इन कॉम्बैक्ट, उन्होंने जिद की कि वो अपनी कंपनी के साथ जाएंगे वाइल इन कॉम्बैक्ट, बैटल में। कॉम्बैक्ट क्या होता है, बैटल में। ही न्यू दैट हिज मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग, वो जानते थे कि ये मिशन बहुत ही चैलेंजिंग होगा। एंड टोल हिज सीनियर्स ऑफिसर्स को उन्होंने कहा, आई नो माई मैन, मैं अपने सोल्जर्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ, देन एनी वन एल्स, किसी से भी अच्छे से मैं अपने सोल्जर्स को जानता हूँ। एंड इफ़ दे आर गोइंग इन टू एक्शन, अगर वो युद्ध करेंगे, दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी, वो मेरे बिना नहीं करेंगे। दीज वर्ड्स हाईलाइटेड हिज कमिटमेंट टू हिज मैन एंड हिज कंट्री, और ये जो वर्ड्स थे ये वो हमें बताते हैं उनकी कमिटमेंट को अपने सोल्जर्स के लिए और अपने देश के लिए। बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर में आने से पहले, देयर हैड बीन अनफाउंडेड नॉट बेस्ड और रीज़न और फैक्ट्स, अनफाउंडेड र्यूमर्स फैल गया, र्यूमर्स का तो कोई बेस ही नहीं होता, ऑफ ट्राइबल रिमूवमेंट होने लगी टुवार्ड्स द विलेज ऑफ बडगाम में, लेस दैन 500 किलोमीटर्स था अवे फ्रॉम द श्रीनगर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर था ये। द विलेज वॉज ऑन ए हाइयर एल्टीट्यूड, जो विलेज जो था वो ऊंचाई पर था, दैन द एयरफील्ड की अपेक्षा ये ऊंचाई पर था ये गांव जो था। एयरफील्ड क्या होता है, जहाँ पे टेक ऑफ और लैंड करते हैं ये जो एयरप्लेन जो है। एंड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज, और विलेज का रास्ता भी यही था, यहीं से होकर जाना पड़ता था। हैंस इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन फोर्सेज, और इंडियन फोर्सेज को के लिए इम्पोर्टेंट था टू रिटेन कंट्रोल, कीप कंट्रोल करना इस एरिया के ऊपर, इस गांव में, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रूप्स, और इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी सोल्जर्स को, एंड फैसिलिटेट, और सप्लाइज़ की फैसिलिटी मिलेगी, अराइविंग विया एयर के माध्यम से इनको फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी। तो इसलिए इस एरिया पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था।